ना कोई एक्सरे मशीन लगी हुई है, ना कोई एमआरआई मशीन है, ना कोई सिटी स्कैन है। अब ये जो प्रधानमंत्री वाली दवा है इसको आप मत ले आइए, ये नकली दवा है। जिला प्रभारी मंत्री ओपी राजभर की बात कर लीजिए, तो सबका एक नेक्सस है और सब ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की दलाली चल रही है। सबकी प्राइवेट क्लिनिक चल रही है, अस्पताल को कबाड़ खाना बना रखा है कि आप हमारी क्यों निकाल रहे हैं, आप योगी सरकार की निकालिए हेल्थी। उत्तर प्रदेश सरकार अक्सर ये कहती हुई नजर आती है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा बेहतर हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही सुल्तानपुर में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुल्तानपुर के एक अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूर होना पड़ा प्रदर्शन करने के लिए। फिलहाल आज हमारे साथ प्रदर्शनकारी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। वंशराज दुबे जी, अभी हाल फिलहाल में आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए अस्पताल के बाहर, क्या कारण रहा? जहां सरकार तो ये भी कह रही है कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हुई हैं। नहीं, देखिए, जिस अस्पताल की बात आप कर रही हैं वो हमारे सुल्तानपुर के अंदर जो जयसिंहपुर विधानसभा है उसके अंतर्गत एक बिरसिंहपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ये अस्पताल है और उस अस्पताल का नाम है 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल है। और निश्चित तौर पे ये 10 साल में बन के तो शुरू हुआ और लगभग 2 साल पहले शुरुआत हुई इसकी, और बड़ी मनसा, अच्छी मनसा के साथ इस अस्पताल को लाया गया था कि जो उस आसपास के लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको ताकि सुल्तानपुर ना जाना पड़े छोटे छोटे इलाज के लिए, ताकि लखनऊ ना रेफ़र होना पड़े। लेकिन आप जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ पर लगभग 17 डॉक्टरों की नियुक्ति है और जब आप जाएंगी वहाँ पे तो पता चलेगा ओपीडी टाइम पे भी एक या दो डॉक्टर मिलते हैं। वहाँ पर अभी तक ना कोई एक्सरे मशीन लगी हुई है, ना कोई एमआरआई मशीन है, ना कोई सिटी स्कैन है, और सबसे दिलचस्प है कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो हफ्ते में एक दिन चलती है, आई थिंक बृहस्पतिवार को चलती है, और वो भी जिसका जो जान पहचान जिसकी होती है उसका होता है। आप दवाओं की बात कर लीजिए तो धड़ल्ले से जो है बाहर तमाम मेडिकल स्टोर हैं और तमाम लैब हैं जहाँ पर दवाएं लिखी जाती हैं। इवन तो एक डॉक्टर ये कहते हुए पाए गए कि भाई साहब ये जो प्रधानमंत्री वाली दवा है इसको आप मत ले आइए, ये नकली दवा है, आप फलाने मेडिकल से जाइए और फला दवा लेकर आइए। तो एक पूरा नेक्सस है वहाँ पर, जो मुझे लगता है कि जो सीएमएस साहब थे और उनके नीचे और भी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ऊपर एडी साहब, एडी हेल्थ जो अयोध्या मंडल हैं उनकी बात कर लीजिए, जिला प्रभारी मंत्री ओपी राजभर की बात कर लीजिए, सीएमओ की बात कर लीजिए, ब्रजेश पाठक की बात कर लीजिए, या वहाँ उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि की बात कर लीजिए, तो सबका एक नेक्सस है और सब ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की दलाली चल रही है। उपकरण के नाम पे, दवाओं के नाम पे, जांच के नाम पे। 17 डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बाद जब 2 से 3 डॉक्टर मिलते हैं और जब आप रजिस्टर चेक करेंगी तो पता चलेगा सबकी अटेंडेंस लगी हुई है। क्यों? क्योंकि 1000-2000 रुपये डेली का फिक्स है सभी डॉक्टरों का, सबकी प्राइवेट क्लिनिक चल रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता वहाँ से परेशान थी, पीड़ित थी, तो उसको लेकर हम लोगों ने धरना शुरू किया और हमारा वो धरने का क्रमिक अनशन था, एक तरीके से 3 दिन का था। उसके बाद हम नया चरण स्टार्ट करेंगे आने वाले शनिवार को। तो हमने पहले दिन से ही एक दबाव बनाया गया, वहाँ के जो अधीक्षक महोदय थे, अपने आप को अधीक्षक बता रहे थे, परमिशन दिखाओ, ये है वो है करके, खुद रजिस्टर नहीं दिखाएंगे कि जो दवाएं नहीं हैं उन्होंने सीएमओ को कब सूचित किया होगा, खुद ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सरे मशीन क्यों नहीं है, या अल्ट्रासाउंड है तो हफ्ते में एक दिन क्यों चलती है। जो दुर्व्यवस्था है, गंदगी का अंबार फैला पड़ा है। आप इमरजेंसी के सामने जाएंगे तो आपको झाड़ियाँ मिलेंगी, मतलब अस्पताल को कबाड़ खाना बना रखा है। वहाँ सांप काट लेगा उसकी व्यवस्था कर दी गई है अस्पताल द्वारा, लेकिन सांप काटने के बाद इंजेक्शन लगाना है इमरजेंसी में, उसकी व्यवस्था नहीं है। जी, आपने ठीक कहा, लेकिन एक मुद्दा इस बीच में और हुआ जब कहा गया कि हमारी अर्थी क्यों उठेगी, अर्थी उठानी तो सरकार की उठाइए, योगी आदित्यनाथ की उठाइए। आखिर ये प्रकरण क्यों और ये सियासत में फिर ये सारे मामले आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में बड़ी माहिर है, वो इस बात को जानती है, उसको तनिक सा भी इस बात का एहसास नहीं है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग परेशान रहें, तड़पते रहें, दवा ना मिले, हेल्थ की व्यवस्था ना मिले, तड़प के मर जाए, चलेगा। लेकिन चूंकि उस सीएमएस के मुंह से ये बात निकल गई कि आप हमारी क्यों निकाल रहे हैं, आप योगी सरकार की निकालिए हेल्थी, तो उसको लेकर बजाय इसके कि वहाँ की हेल्थ व्यवस्था को ठीक किया जाती, इन लोगों ने मान लीजिए उनको सीएमएस को, ठीक है वो जिम्मेदार थे, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी
अभी इस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि हमको पता है कि ये छोटी मछलियों पे कार्रवाई करके जो बड़े बड़े मगरमच्छ कई वर्षों से, जिनका मैंने अभी नाम गिनाया, ये बड़े मगरमच्छ हैं जो कई वर्षों से उस तालाब की मलाई को चाट रहे हैं और गांज हमेशा गिरती है छोटे कर्मचारियों के ऊपर। तो अभी जो एडी अयोध्या मंडल सीएमओ के साथ सीएमएस की जांच करने आए शनिवार के दिन, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको क्या बताऊं कि निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इनके अधिकारी काम कर रहे हैं वहाँ पर। एडी अयोध्या मंडल आए, हम लोगों को लगा कि चलो आज हमारी बात सुनी जाएगी, इस क्षेत्र की जनता की 4-5 प्रमुख मांगे हैं उस अस्पताल को लेकर, वो पूरी होगी। लेकिन बेशर्म, बेहया, असंवेदनहीन व्यक्ति जो एडी अयोध्या मंडल था, वो आए और उन्होंने अपना 4-5 घंटे पकौड़ी खाई, चाय नाश्ता किया बंद कमरे में और एक जांच का अपना दिखावा करके चले गए। मान लीजिए सस्पेंड कर दिया। तो एडी अयोध्या मंडल जो कुंभकर्ण की नींद में अक्सर सोए रहते हैं, उनको जरा सा भी इस बात का भनक नहीं कि इस अस्पताल में चल क्या रहा है। अगर सीएमएस आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो निश्चित तौर पे ये जो एडी अयोध्या मंडल साहब हैं, फैजाबाद मंडल के हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के सीएमओ जो दवाओं के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता तो ये चाह रही है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। जी, अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि नवंबर में पदयात्रा आप लोग करने जा रहे हैं, जिसके 2 प्रमुख कारण रहेंगे और समाज को जोड़ना है, इन सारी चीज़ों में व्यवस्थाओं को अच्छा करना है, रोजगार देना है लोगों को। तो इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख समस्याएं इस समय उत्तर प्रदेश उससे पीड़ित है, जूझ रहा है। नंबर 1 की बेरोजगारी। आप देख रही हैं कि चाहे जितनी भर्तियाँ आ रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से सबका पेपर लीक हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ अधर में लटकी हुई हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, यहाँ नौजवान जाकर तैयारी करता है 3 साल, 4 साल, 10 साल और नौकरी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। 13.5 लाख नौकरी 2017 में योगी जी ने वादा किया था हर साल देने का, नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, नहीं मिला। गोबर से रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी, नहीं मिला। तो अब इनके भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की पराकाष्ठा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है रोजगार चाहिए तो दूसरे धर्म की लड़कियों को भगाओ और भगा के उनसे शादी करो, तब आपको रोजगार मिलेगा। ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके की जो बातें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, अनर्गल बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी एक पदयात्रा कर रही है। और दूसरी एक ये है कि जो सामाजिक भेदभाव एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, पुलिस कस्टडी में विशेष जाति के लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। आप कस्टोडियल डेथ के मामले आप देख ही रही हैं। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और देश की विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़, राज्यसभा की सबसे मजबूत आवाज़ आदरणीय श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। ये 12 नवंबर से शुरू होगी अयोध्या से और जाएगी प्रयागराज, यानी सरयू से संगम तक ये यात्रा चलेगी। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए 24 नवंबर को हम लोग वहाँ प्रयागराज पहुँचेंगे। और निश्चित तौर पर जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं, इसके साथ साथ और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं उस पूरे क्षेत्र के, उन सबको भी माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी उठाने का काम करेंगे। जी, तो क्या ये कहा जाए कि जो इस वक्त पर सत्ता में सरकार है, वो इन सारी चीज़ों को, यानी कि शिक्षा को, रोजगार को, ये जो मुद्दे जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इनको दबाने के लिए जाति पात की बात कर देती है, कभी कोई नया मुद्दा लेकर आ जाती है और सोशल मीडिया पे भड़का देती है, ताकि जो नए मुद्दे हैं या यूँ कहें कि जो एक जेन्युइन मुद्दे हैं वो दब सके? नहीं, देखिए, आप ये बताइए ना कि आपने 10 साल आपके कार्यकाल को पूरा होने को है, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है और आपका एक निकम्मा पूर्व विधायक डुमरियागंज का राघवेंद्र प्रताप सिंह, आई थिंक उसका नाम है, वो कह रहा है कि वो हिंदू समाज के बच्चों को, हम लोग सब हिंदू समाज के लड़के हैं, हम सबको सूचित कर रहा है, कह रहा है कि भैया आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप डिग्री मत ले आओ, आप किसी दूसरे धर्म की लड़कियों को जाओ छेड़ो, उनको भगाओ, तब आपको रोज़गार मिलेगा। क्या हिंदू धर्म को जो भी मानने वाले लोग हैं, क्या वो माँ बाप वो चाहेंगे कि उनका बच्चा छिछोरा पैदा हो, वो दूसरे धर्म की लड़कियों को भगाने का काम करे? तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है। इनके लड़के बड़ी बड़ी नौकरियाँ करेंगे, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, विदेश में पढ़ाई करेंगे। अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएगा, और हमारे यहाँ लड़कों को क्या किया जाएगा? कभी तलवार पकड़ा दी जाएगी, कभी कट्टा पकड़ा दिया जाएगा, कभी धरने में बुला लिया जाएगा, कभी कहा जाएगा लड़की पटाओ, कभी कहा जाएगा लड़की भगाओ। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी दरअसल, और नरेंद्र मोदी जी कुछ चुप हैं, योगी आदित्यनाथ जी चुप हैं,
तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये चाहती है कि रोजगार पे बात ना हो, सामाजिक अन्याय पे बात ना हो। तो आम आदमी पार्टी दरअसल इन जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए मुद्दे हैं, जो आखिरी सांस ले रहे, जिनको कोई नहीं छू रहा है, और जो उत्तर प्रदेश की नब्ज है एक तरीके से, आज सबसे ज़्यादा पीड़ित उत्तर प्रदेश का नौजवान है, तो निश्चित तौर पे इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 12 से जो 24 नवंबर हमारी ये पदयात्रा है, जिसके लिए हमने तैयारी कर रखी और बड़े संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा तमाम लोगों से कि इस पदयात्रा में शामिल हुइए और आप अपने मुद्दों के साथ आइए। खास करके वो युवा जो अलग अलग नौकरियों की तैयारी करें, अपने मुद्दों के साथ आप आइए और आपके मुद्दों को हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी उठाने का काम करेंगे। जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या रोजगार के लिए युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा? क्या 10 और 12 हज़ार की नौकरी के लिए एक युवा को लखनऊ छोड़ के जहाँ को वो रहने वाला है उसे मुंबई दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली मिला तो दिल्ली में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था को टॉप किया। हमने वहाँ पर और भी, चूँकि सर्विसेज हमारे पास नहीं थी, बावजूद उसके हमने तमाम तरीके के नए रोज़गार सेट करने का काम किया। हम पंजाब में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के पास एक विज़न है। हम सत्ता में आएँ या सरकार में रहें, जैसे भी हो, हमारी भागीदारी हो, जैसे भी कुछ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सोच चाहिए कि कैसे यहाँ की बिजली व्यवस्था को ठीक किया जाए, कैसे युवाओं को अलग अलग तरीके का रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है। तमाम ऐसी सरकारी भर्तियाँ, सरकारी पदों की भर्तियाँ खाली हैं। आप सोचिए, सरकारी स्कूलों को बंद करके 2 काम ये कर रहे थे। एक तो गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित कर रहे थे, दूसरा जो डीएलएड पास लगभग टेट और बीटीसी बीएड वाले लड़के हैं, लगभग 16 से 17 लाख की संख्या जिनकी है, उनको भी बेरोजगार बनाने का प्रयास था इनका। तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वो चाहती भी है कि इन सब मुद्दों पर बात ना हो, उन्हीं का जो प्लेटफॉर्म है हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, इसी पे बात हो। लेकिन हम लोग चूँकि भले ही विपक्ष में नहीं है सदन के अंदर, लेकिन सड़क पर हैं। और लोहिया जी ने कहा था कि अगर संसद सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर संसद को आवारा नहीं होने देगी, उत्तर प्रदेश की सदन को आवारा नहीं होने देगी। और हम भले ही एक विधायक नहीं, लेकिन हम सड़क को गर्म करने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ वंशराज दुबे जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सुल्तानपुर का मामला निकलकर सामने आया है, इस पर कार्रवाई की जाए सरकार की तरफ से जल्द। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक पद यात्रा 12 नवंबर से शुरू की जा रही है, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से। अब युवाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। कैमरा पर्सन रामा के साथ मैं बदल, आप देख रहे हैं अटल टीवी।